हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए पिट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर्स के वो लेके आई हूँ। तो आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा और आंसर भी देने का प्रयास करिएगा। ये जो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन पिछले क्लास को ना कंप्लीट किया हो तो उनको भी कंप्लीट कर लीजिए जाके, क्योंकि हर एक क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन को भी समझते चलिए और क्या करिए, आंसर भी देने का प्रयास करिए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ पर है, तो ये है गोरखपुर में। कहाँ पर है, गोरखपुर में। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है। तो ये कितने परसेंट की गई, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है। तो ये की है 20%। कितनी की है, 20% की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार बांके बिहारी कॉरिडोर का निर्माण करेगी। तो ये कहाँ पर करेगी, तो ये करेगी मथुरा में। कहाँ करेगी, मथुरा में करेगी। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने उत्तर प्रदेश में रॉकेट प्रक्षेपण परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने उत्तर प्रदेश में रॉकेट प्रक्षेपण परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। तो ये कहाँ पर किया है, तो ये किया है कुशीनगर में। कहाँ किया है, कुशीनगर में किया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ मिलकर किशोरियों के कौशल विकास के लिए एक संयुक्त पायलट पहल नाव्या की शुरुआत की गई है। तो ये कहाँ से की गई है, तो ये की गई है उत्तर प्रदेश में सोनभद्र से। कहाँ की गई है, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र से की गई है। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में ललित उपाध्याय ने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास की घोषणा की है। तो वह उत्तर प्रदेश के जिले से संबंधित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में ललित उपाध्याय ने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास की घोषणा की, वे उत्तर प्रदेश के जिले से संबंधित है। तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से क्या है, संबंधित है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 जून 2025 को भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने आइग्जोम 4 मिशन के तहत स्पेस की यात्रा पर गए। वे उत्तर प्रदेश के जिले से संबंधित है। तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से क्या है, संबंधित है। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के शहर में, क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो ये कहाँ पर की जा रही है, तो ये की जा रही है आगरा में। कहाँ पर की जा रही है, आगरा में। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि उत्तर प्रदेश के शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो ये की जा रही है आगरा में। कहाँ पे की जा रही है, आगरा में की जा रही है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में उत्तर प्रदेश में 417 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर EMC 2.0 की स्थापना को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। तो ये कहाँ पर की है, तो ये की है गौतम बुद्ध नगर पर। कहाँ की है, गौतम बुद्ध नगर पे की है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में 3700 करोड़ रुपए की डिस्प्ले ड्राइवर चिप निर्माण इकाई स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है। तो ये कहाँ पर की है? तो ये की है नोएडा में। कहाँ पर की है? नोएडा में की है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है राजीव कृष्ण को। किसको किया गया है? राजीव कृष्ण को किया गया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में यूनेस्को ने उत्तर प्रदेश के शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया है। तो ये कौन है? तो ये है लखनऊ को। किसको किया है? लखनऊ को किया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेकांग गंगा सहयोग कार्य योजना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मेकांग गंगा सहयोग योजना 2019 से 24 के तहत 2 से 7 जून 2025 तक बौद्ध यात्रा का आयोजन किया गया। तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के राज्य पर्यटन विभाग द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश के राज्य पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये किया है मोनाश विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया पर। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप लोग क्या कर रहे होंगे, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझते भी चल रहे होंगे। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के शहर में आयोजित 5वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की। तो ये की है वाराणसी में। कहाँ पर की है? वाराणसी में की है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के शहर में ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी है। तो ये कहाँ पर रखी है? तो ये रखी है गाजियाबाद में। कहाँ पर रखी है? गाजियाबाद में रखी है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित सलखन जीवाश्म पार्क को जून 2025 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। ये पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह पार्क स्थित है सोनभद्र जिले में। कहाँ पर स्थित है? सोनभद्र जिले में स्थित है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 जून 2025 को, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 जून 2025 को हुनर हाथ योजना का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 20 जून 2025 को हुनर हाथ योजना का शुभारंभ किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में और 5 जिलों में किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 14 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के जिस जिले में एक पेड़ माँ के नाम से 2.0 पहल के तहत 40,000 पेड़ों का रोपण किया गया, वह जिला कौन सा है? तो है बागपत। कौन सा है? बागपत है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11 मई 2025 को, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पर किया है? तो ये किया है लखनऊ में। कहाँ पे किया है? लखनऊ में किया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री VL वर्मा ने सफाई कर्मियों के सम्मान में नमस्ते योजना पर केंद्रित एक विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। तो ये की है बदायूं में। कहाँ पे की है? बदायूं में की है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2025 में उत्तर प्रदेश में ODOP एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत नए उत्पादों को शामिल किया गया। तो ये किया गया है 12 नए उत्पादों को। किसको किया गया है? 12 नए उत्पादों को किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 मई 2025 को यूपी एग्रीज तथा AI प्रज्ञा कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। तो ये किया गया है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विश्व बैंक के समूह के अध्यक्ष अजय बंगा ने किया है। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में अत्याधुनिक सीड पार्क या बीज पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये की गई है 5 अत्याधुनिक सीड पार्क की, किसको की गई है? 5 अत्याधुनिक सीड पार्क की क्या की गई है? मंजूरी प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र GCP नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये की गई है 6 मई 2025 को। कब की गई है? 6 मई 2025 को की गई है। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में शहीदों की स्मृति में वीर रथ पार्क का निर्माण किया जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में शहीदों की स्मृति में वीर रथ पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो ये कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नोएडा में। कहाँ पे किया जाएगा? नोएडा में किया जाएगा। कहाँ पे? नोएडा में। और 32 शहीदों की प्रतिमा है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आर्यावर्त बैंक, प्रथम बैंक और बड़ौदा यूपी बैंक का विलय कर दिया गया, जिसे 1 मई 2025 से जाना जाएगा। तो किसके नाम से जाना जाएगा? तो ये जाना जाएगा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के नाम से क्या होगा? जाना जाएगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आपने हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझा भी होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या हो दोस्तों की भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, PDF कुछ सब कुछ मिलता है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।